तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो, एक महान व्यक्ति ने महान कमेंट किया है। इन्होंने वीडियो अच्छी तरह से देखा नहीं। आप जो देख रहे हो ना ये वीडियो कॉज ऑफ क्रिएशन, इसमें मैंने कहा है कि जो राहु है वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो ऐसे गधों को थोड़ा रिप्लाई देना ज़रूरी है। इन लोगों को पास नॉलेज तो है नहीं, हर जगह पे अपना ज्ञान दे देगा। तो पहला बात, ये जो व्यक्ति है जिनका नाम लिखा है मनीष गर्ग B80, तो ये वीडियो में आप दिखाऊंगा, आपने देखना, ठीक है। अपने आप को इतना ज्ञानी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहता हूँ ना, नाउअडेज स्टूपिड पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट देन ए वाइज। तो ऐसे स्टूपिड पीपल को कॉन्फिडेंट नहीं दे सकते। वो कहते हैं ना कि सोसाइटी में सिर्फ 10% लोग खराब होते हैं, बाकी सब अच्छे होते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट बुरे लोग बुरा काम तो करे जा रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग अच्छे काम नहीं कर रहा है, इसीलिए बुरा बढ़े जा रहा है। तो ऐसे लोगों को कमेंट देना जरूरी है। तो इन्होंने वीडियो को समझा ही नहीं। मैंने वीडियो में क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला वीडियो में, और मैं दिखाऊंगा ये मैं कहाँ से बोला। ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी बोल दिया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी भी अरे गहरे किताब से उठा के मैंने बोल दिया। ये जो मैंने बोला है वो पराशरी जी का शब्द है। और आप इतना महान नहीं हो कि पराशरी जी से भी ज्यादा ज्ञान रखते हो आप, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या बोला है कि मैंने इस वीडियो में जो बोला है, आप लोग इस वीडियो को देखना जरूर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इन्होंने वीडियो को समझा ही नहीं। इन्होंने, मैंने बोला है कि यहाँ पे 9 ग्रह जो है वो सारे के सारे विष्णु भगवान का ही अवतार है। तो आप एक बात बताओ, इन्होंने बात यहाँ पे बोला है कि अगर विष्णु का ही अवतार है तो राहु का गला क्यों काटा है? राहु मतलब उस असुर का, स्वरभानु का गला काटे गए थे, उससे राहु और केतु निकला। तो वो गलत क्यों कर रहे थे? अगर गलत कर रहे इसलिए गला काटा गया था। तो ये तर्क दे रहा है, ये लॉजिक बन रहा है। तो अब तो हमें सब तो ये भी पता है कि हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं। तो वो रेपिस्ट के अंदर क्यों भगवान है? आपके अंदर क्यों भगवान है? आपके जैसे गधा को भी तो पैदा कर दिया ना, मुनीश गर्ग, आपके जैसे गधे को भी तो पैदा कर दिया ना इस दुनिया में। तो आपके अंदर भी तो भगवान है। इसका मतलब भगवान भी गधा बन गया अब। तो इसका मतलब ये भी है भगवान गलत कर सकता है। जैसे आपने बोला भगवान कुछ कभी गलत नहीं कर सकता है, इसका मतलब तो ये प्रूफ हो गया ना भगवान भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे गधे को इस दुनिया के भेजे, आप जैसे गधे को इस दुनिया में भेजा है। मैं एक बार कहता हूं, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो मेरे पास आइए। आपके पूरे खानदान ने जितना किताबें नहीं पढ़ा है ना, मैं बता रहा हूं, जितने अपने पूरे खानदान, मतलब आपके जो फर्स्ट जनरेशन लेके आज तक आपके जनरेशन तक जो भी जितना भी किताबें नहीं पढ़ा, उससे 2 गुना किताबें मैंने इस जन्म में अभी तक मैंने पढ़ लिया है। तो मुझे तो एटलीस्ट मत सिखाओ। अगर नॉलेज है, प्रॉपर ज्ञान लेकर के बात करो मेरे से, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रॉपर नॉलेज है, नहीं तो वो बाकी सारा है, वो है ना, बाकी सारा एस्ट्रोलॉजर है ना, दो वीडियो दे रहा है कि आप चावल का पोटली बना के पॉकेट में डाल लो, छुआरे लेके, ड्राई फ्रूट्स लेके अपने इसमें क्या कहते हैं, अपने लॉकर में रख दो, माला माल बन जाओगे। हाथ में नंबर लिख लो, माथे पे नंबर लिख लो, पिछवाड़े पे नंबर लिख लो, उनके पास जाओ। फोन नंबर चेंज कर लो, ठीक है, फोन नंबर चेंज कर लो, अकाउंट नंबर चेंज कर लो, पिन कोड नंबर चेंज कर लो, अपना बेल्ट चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो, नंगे होकर घूमते रहो। उन लोगों के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, ठीक है। बेफिजूल की बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वांट कि प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर लोगों के पास जाए, और मैं दिखाऊंगा कहां से बोला गया है। और जिस किताब से दिखाऊंगा अरे गरे, आप फिर कह सकते हो कि कोई भी किताबें कोई कुछ भी तो लिख सकता है, लेकिन कोई भी कुछ भी आपके जैसे लोगों ने नहीं लिखा है। वो बृहद पराशर होरा शास्त्र से लिया गया है, और पराशरी जी का कहा हुआ बात है, ठीक है। आपके पूरे खानदान का इतना औकात नहीं है कि पराशरी का एक कोने, एक धूल की बराबर भी बन जाओ आप, तो जरूरी है, ठीक है। तो आपने जो कहा ना कि भगवान गलत नहीं कर सकते, तो आपके बातों से तो ये प्रूफ हो गया भगवान गलत कर सकते, क्योंकि आप जैसे गधे को पैदा कर दिया, और आपके अंदर भी वो भगवान का अंश है। मैंने यहाँ क्या बोला वीडियो में कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है, भगवान है। भगवान के नीचे 2 अंश होता है, एक आत्मा और एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जिसके अंदर परमात्मा होता है वो इमॉर्टल होते, कभी मरते नहीं है, वो भगवान खुद चलाते हैं, भगवान खुद होते हैं। और आपने जो कहा है राहु केतु को गलत नहीं करा, वो को देवता का तुल्य दिया गया है। अगर वो सच में उतना गलत होते तो उसको देवता नहीं बना जाता। वो राक्षस होने के बावजूद भी उसको देवता बनाया गया है। और अगर राक्षस इतना ही खराब होते थे तो उसको शिव जी इतना क्यों उन लोगों को वरदान देते थे? हाँ जी बताओ, ठीक है। तो इतना मत ज्ञानी बना करो। इसको समझने के लिए शास्त्र पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ा करो। छोड़ दो वो शास्त्र ग्रंथ बुक्स। आज के जमाने में जितने भी मॉडर्न बुक आते हैं वो सब पढ़ लो, एटलीस्ट कुछ तो ज्ञान मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ लो, देखो लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे।
तो ऐसे स्टूपिड एंड नॉनसेंस कमेंट मत किया करो यार। जैसे कमेंट करते हो इससे आप ही गधे प्रूफ हो रहे हो और आपके परवरिश दिखाई जा रहा है। ठीक है, तो ये बात मैं आप लोगों को दिखाता हूं कहां पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है। मतलब मोबाइल पे रिचार्ज है, यूट्यूब फ्री है, बस कुछ जो मन में आया वो बोलना है आपको बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 2-3 इधर उधर का वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो देखकर अगर आप लोग समझ गए हो, आप लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत नॉलेज ले लिए हो, तो यहाँ पे कमेंट मत करो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कमेंट बिल्कुल भी मत करो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो देख के अगर समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे एक पार्ट के बात कर रहा है, एक डायमेंशन के बात कर रहा है, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी, जब कुंडली देखा जाता है वहां पे एक डायमेंशन नहीं, उस कुंडली में हाउस में बैठा प्लेनेट, प्लेनेट में देखा दृष्टि, दृष्टि के ऊपर किसके साथ बैठा है, किसके राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसका उपनक्षत्र क्या है, इन सारे चीज को देखा जाता है। तो इतना ज्ञानी मत बना करो, इतने ज्ञानी बनकर अपने आप को इतना गधे प्रूफ मत करो। ठीक है, और ये देखो बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा है ना, महर्षि पराशर, महर्षि है वो, नॉट जस्ट ए ऋषि, महर्षि। आपको तो ये भी पता नहीं होगा, ऋषि में भी डिवीजन होते हैं, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ये भी शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, मतलब क्या ये सब, मतलब कहाँ से आते हैं ये पता नहीं। कुछ कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मतलब ऐसे मुंह उठा के आ जाते हो, अपने आप को दिखाते हो, मतलब इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करा है। अब देखो क्या लिखा है, मैत्री। अब मैत्री कौन है ये भी पता है आपको? वो भी तो पता नहीं होगा मैत्री कौन है, गधे जैसे कमेंट करते हो और आपने वीडियो को देखा ही नहीं शायद अच्छी तरह से, बस आपने अपने अंदर का जो भरास है ना वो निकाल दिया। योर इनसिक्योरिटी, योर जेलसी, बिकॉज यू आर लूजर, कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखो लाइफ को अगर चेंज होना है ना तो किसी को अच्छा कहना सीख लो। व्हेन यू एप्रिशिएट योर लाइफ एप्रिशिएट, इस लाइन के बारे में पता है, इंग्लिश में बोला है मैंने। इसका मतलब जब किसी चीज को आप अच्छे कहते हो वही चीज और अच्छा होकर आपके पास आता है। तो यहां पे मैत्री जी जो है वो महर्षि का शिष्य है, जो महर्षि पराशर है उसके शिष्य है। और जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, इट्स नथिंग, ये उन दोनों के बीच में वार्तालाप है और जिसको किताब में लिखा गया है। तो मैत्री जी ने पूछा है कि आर द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, श्री राम, ऑल दीस आर जीवात्मा। तो पराशरी जी ने कहा है कि ये ब्राह्मण, दे आर द इनकारनेशन, राम, कृष्ण, नरसिम्हा, वराहा आर होली परमात्मा एंड आदर आर जीवात्मा। आपको तो ये भी पता नहीं है परमात्मा और जीवात्मा को डिफरेंस क्या होता है, इसलिए वीडियो को देखो, ज्ञान लो। गधे के जैसे जहां पर भी आके कुछ भी मुंह उठा के बोला मत करो। यू जस्ट प्रूविंग योरसेल्फ गधा और कुछ नहीं। और एटलीस्ट मुझे तो, आप जैसे लोग तो मुझे मत सिखाओ। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, अनबॉर्न लॉर्ड मेनी इनकारनेशन। अनबॉर्न लॉर्ड मतलब वो भगवान, जो भगवान हम लोग मानते हैं, वो शक्ति को मानते हैं, वो अनबॉर्न है, वो कभी अजन्मे है, वो अजन्मे। शिव जी को क्या कहते हैं, अजन्मे है, वो शून्य है। पता भी नहीं होगा इस सब का मतलब भी आपको पता होगा। तो इसलिए मैं जो वीडियो को देख रहा हूं, मैं सबको कहना चाहता हूं, आप लोग आवाज उठाओ। क्यों? आप लोग अच्छे हो, अच्छे को अच्छा दिखाना है, नहीं तो इन जैसे गधों को पावर मिलता है कुछ भी बकने के लिए, और इस ऐसे लोगों के लिए सोसाइटी खराब हो रहा है। वो कहते हैं ना कि द सोसाइटी इज destroying not because of those stupid people, the society is destroying because अच्छे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग उठाओ, आप बोला करो कि गलत है, तब देखना चीजें चेंज होने लगेंगे। तो यहां पे क्या बोला, ही हैज इनकारनेटेड एज ए प्लैनेट नवग्रह। मतलब क्या है, नवग्रह के रूप में भी उन्होंने इनकारनेशन लिया है। तो बताओ आप, राहु को गला क्यों करा? वो उनका ये करने का टेक्निक है। कुछ चाहिए, राहु चाहिए, क्योंकि राहु अगर नहीं होगा तो आप जैसे गधे के मति भ्रम कैसे हो रहा है? क्योंकि टेस्ट करना, कोई तो टेस्ट करेगा ना।
बृहस्पति जैसे सौम्य प्लेनेट आपको टेस्ट करेगा क्या? तो शनि राहु केतु जैसे जो क्रूर ग्रह होता है वही तो आपको टेस्ट करेगा, वही तो आपको भ्रम देगा राहु, और भ्रम देके देखेगा कि इसके पास विजडम, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान आएगा तभी आप ज्ञानी कहलाओगे, लेकिन उससे पहले आपको उस सिचुएशन में डालना पड़ेगा जहां से आप ज्ञानी बन के निकलोगे। तो कौन डालेगा? राहु डालेगा। कुछ भी बके जाते हो, कुछ भी बिना सोचे समझे, ठीक। और ये क्या है? फ्रॉम द सन गॉड इनकारनेशन रामा, मून कृष्णा, मार्स नरसिम्हा, मर्क्यूरी बुद्ध, जुपिटर जुपिटर वामना, वीनस परशुरामा, सैटर्न कूर्मा, पता भी नहीं होगा कूर्मा किसे कहता होगा आपको भी। कूर्मा का मतलब कछुआ, टॉर्टाइस, ठीक है। राहु का मतलब, राहु इज द इनकारनेशन ऑफ व्हाट? वराहा। केतु क्या है? मीन, मीन का मतलब मत्स्य, फिश। एंड क्या लिखा हुआ ये? पढ़ो, मैं नहीं पढ़ने वाला, थोड़ा इंग्लिश पढ़ो। परमात्मा अंशा मतलब क्या है? मैं फिर भी बता रहा हूं, पता है आपको पढ़ने में नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं। दीज आर द परमात्मा, दिस नौ ग्रह इज परमात्मा। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपके घर के कोई भी मुंह उठा के आके लिख दिया है, ये महर्षि पराशरी जी ने कहा है। तो अपना जो भी है ना, ये जो ज्ञानी इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हो मत बना करो, गधे लगते हो, बहुत बहुत गधे लगते हो, ठीक है। एंड परमात्मा इज इमॉर्टल, इसलिए ग्रह मरता नहीं है, वो अजन्मे है, वो अजन्मे ही रहेगा, वो हमेशा रहेगा। इसलिए राम जी, कृष्ण जी वो परमात्मा है, उनके अंदर परमात्मा है। और जिसके अंदर जीवात्मा होता है उसके अंदर भी परमात्मा अंश होता है, उसके अंदर भी परमात्मा अंश होता है। इसीलिए वो जीवात्मा होने के कारण इस मॉर्टल, वो मरते हैं, हम मरते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने के कारण हम भगवान के ही स्वरूप माना जाता है। और अगर हम भगवान के स्वरूप है और हमारे बीच अंदर ही भगवान है तो आपके अंदर भी है। तो अगर आपके अंदर भी भगवान है और आप जैसे गधे पैदे हो गए, इसका मतलब भगवान से गलती होता है, ठीक है। इसका मतलब भगवान से भी गलत हो सकता है। आपने जो कमेंट लिखा ना, भगवान का भी गलत नहीं कर लिया, भगवान से गलती हो गया, आप जैसे गधे आ गए इस दुनिया में, ठीक है। और ज्यादा नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं, क्योंकि आप, मुझे पता है आप तो हो नहीं वो उतना ज्ञानी हो नहीं, बस आपको अपने आप को दिखाना था। ये देखो, मतलब लिखना है लिख दिया, कौन है पता नहीं, बस इन लोगों को बस ज्ञान देना है बस, और कुछ नहीं। इंटेलेक्चुअल बनना है। विदाउट एक्वायरिंग बृहस्पति, विदाउट एक्वायरिंग जुपिटर, यू कैन नॉट बिकम विजडम, ठीक है। तो ऐसे मुंह उठा के कुछ ना बोला करो, सही नहीं लगता है, सही बिल्कुल भी नहीं लगता है। उल्टा, उससे अच्छा है कुछ सीखो, ज्ञान लो और लाइफ में कुछ करो। आपके जो मम्मी पिताजी ने जो मेहनत करके बनाया ना आपको, उसको जाहिर मत होने दो, उसको वेस्ट होने मत दो। कुछ करो, कुछ करो। अपने परवरिश को ऐसे मत दिखाओ कि किस तरीके का परवरिश है आपका।